हम लोग को समझ जाना चाहिए कि इसका नाम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्यों है। क्यों? क्योंकि मोनो का मतलब ही होता है कि अगर किसी भी चीज के साथ कोई एक की संख्या में जुड़ा हुआ हो तो उसका नाम मोनो कहते हैं। रसायन विज्ञान की भाषा में अगर किसी भी अणु को एक की संख्या में लिखा जाना होता है तो वहां पर हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका नाम क्या हो जाता है, मोनो। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हाइड्रिक क्यों? क्योंकि यहां पर एक OH समूह उपस्थित है। इसका सामान्य सूत्र क्या बन के आता है, वही जो एल्कोहल का होता है, ROH। आगे चल करके जब इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसका वर्गीकरण होता है, तो हम लोग इसको भी 3 प्रकार के भागों में वर्गीकृत करते हैं। इसका जो 3 प्रकार का भाग होता है वो होता है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल, या कभी कभी गणितीय रूप में ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 10, 20, 30 करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो यहां पर हम लोग ये जानेंगे इसका क्लासिफिकेशन। नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल, नंबर 2 द्वितीयक एल्कोहल, नंबर 3 तृतीयक एल्कोहल। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप इसको डिग्री भी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 भी कह के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है प्राथमिक को प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक को सेकेंडरी एल्कोहल, तृतीयक को टर्सरी एल्कोहल। अब जैसे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल हो तो गया, अब इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है और ये तृतीयक एल्कोहल है। तो इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही सरल हम ये कह सकते हैं। अगर हमारे पास RCH2OH किसी भी कंपाउंड में अगर हमारे पास RCH2OH रिप्रेजेंट होता है या लिखा गया होता है तो यहां पे हम बिना किसी झिझक के ये जान जाते हैं कि हमारे पास दिया हुआ जो एल्कोहल है वो प्राथमिक एल्कोहल का पार्ट है। इसका अगर क्या लिखा हुआ है, RCH2OH। वहीं अगर हम इसकी बात करें द्वितीय की, तो अगर हमारे पास R2CHOH लिखा हुआ है तो यहां पे हम समझ जाते हैं कि ये जो हमारे पास R2CHOH है वो किसका रूप है, द्वितीयक एल्कोहल का रूप है। वहीं अगर हमारे पास तृतीयक एल्कोहल की बात की जाए तो अगर हमारे पास R3COH अगर हमारे पास दिया गया है तो हम ये जान जाते हैं कि हमारे पास दिया हुआ जो एल्कोहल है वो तृतीयक एल्कोहल है। अब जैसे यहां पे हमने लिख तो दिया RCH2OH, R2CHOH, R3COH। अब आप यहां पे देखिए कि अगर हमारे पास, इसको हम लोग और सरल रूप से कैसे जान सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका इसका क्या होता है जानने का, अगर हमारे पास कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन दिया गया हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ते हैं एल्केन को। किसको पढ़ते हैं, एल्केन को। एल्केन की जो पहली संरचना होती है वो होती है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास दिया जाता है एल्केन। एल्केन में पहला क्या है, मेथेन। एल्केन का जो संरचना सूत्र के हिसाब से जो पहला कंपाउंड हमको प्राप्त होता है वो मीथेन का। इसी से हम समझेंगे कि हमारे पास ये चीजें कैसे प्राप्त होंगी। बहुत ही सरल तरीका है, आप लोग हो सकता है इसको और किसी दूसरे चीज से कोरिलेट कर दें, लेकिन सबसे सरल विधि इसकी यही है कि आप मेथेन से कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जब इसकी संरचना बनती है मेथेन की, तो मेथेन चूंकि एल्केन है, एल्केन की पहचान होती है कि कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो लगने वाला बंध होता है वो एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। दोनों जब आपस में अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं तो सिंगल बॉन्ड के माध्यम से कनेक्ट होते हैं,
CH और CH। मॉलिक्यूलर फॉर्म इसका जो अणुसूत्र है वो CH4 है, लेकिन जब संरचना बनती है तो इसकी इस प्रकार से बनती है। अब यहीं पे अगर हम इसको थोड़ा सा बदल दें कि इसके एक हाइड्रोजन को, ये जो मीथेन है इसके एक हाइड्रोजन को, पहले हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह से तथा इसके चारों ओर लगे हुए किसी दूसरे हाइड्रोजन को OH समूह से, किससे, OH समूह से रिप्लेस कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो बनने वाला जो हमारे पास कंपाउंड बन के तैयार होता है वो प्राथमिक एल्कोहल बनता है। ठीक इसी प्रकार जैसे आप देख सकते हैं ये C है, यहां पे मैंने ले लिया OH, फिर यहां पे मैंने क्या ले लिया R, यहां पे मैंने C को एज इट इज रहने दिया, यहां पर मैंने रहने दिया। आप देखेंगे यहां पर एक फार्मूला बन के तैयार हो जा रहा है RCH2OH। देखिए आपके पास मिल गया ना, ये क्या है RCH2OH। ये किसका पहचान है, प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 10 एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। ठीक इसी प्रकार से हम लोग द्वितीयक और तृतीयक दोनों का बना सकते हैं। बस हमको करना क्या है, जैसे इसमें हमने एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक एल्किल समूह से, एक हाइड्रोक्सिल समूह से। अब आगे हमको एल्किल समूह की संख्या कितनी है, 2, तो हम लोग कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एल्किल समूह से, 2। ऐसे ऐसे करके हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल को बना सकते हैं।